विक्रम, हम किसी का वेट कर रहे हैं क्या? हाँ मैम, अमर ज्योति था, उज्जवल सर की टीम से अमर ज्योति और आमिर थे, उनका वेट कर रहे थे। तो कर लो ना, 4 बजे से मीटिंग है, सब आ गए अमर हैं ज्योति तो शायद फिर नहीं कुछ काम ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हाँ। ओके मैम। विक्रम यार स्टार्ट करो मीटिंग यार, फिर फिनिश नहीं तो हो दस पाएगा। मिनट से हम वेट कर रहे हैं तो उनको टाइम नहीं पता है, छोड़ दो। ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं। सर, जैसा मैम आप लोगों को बताया गया था कि इसमें हम प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड का जो फॉर्म है उसको रोल आउट कर रहे हैं अभी। फिनिश क्लास। आप लोगों को ओटोडी का आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है विक्रम, आप स्टार्ट करो यार। ठीक है। आप सबको ओटोडी का जो पोर्टल है, मतलब एफएमएस है, वो आपको दिख रहा होगा। मैं आपको जस्ट ना फॉर्म ही दिखा देता हूँ कि हमने क्या फॉर्म बनाया था। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। जो भी चेंजेस होंगे मैं सचिन के थ्रू चेंज करा दूंगा उसे। स्टेप 8 का फॉर्म है ये हमारा लिंक, जो कि अकाउंट बोर्ड है अकाउंट टीम के साथ में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट कोड आ रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट जब सचिन ने ओटीडी बनाया था तो ये ऑटो लेता है। जिसमें वन को हमारी जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो वो हम डायरेक्टली अपने बेटी से कनेक्ट होते हैं रिकॉर्डिंग तक तो कोई कौन बातें कर रहा है पीछे? जो वो म्यूट पे रखे ना, किसका है? सब म्यूट पे रखो। ठीक है। तो अब हम लोगों ने जैसे फॉर्म बनाया था तो इसमें हम लोग कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली। अब इसमें हमारी सारी कंपनीज हैं, बीएफपीएल है, गुरुकुल ज्ञान है, सुमंगल है, एक्सप्लोर है एंड पवन एंड कंपनी। तो हम बेसिकली अभी हमारा जो प्रायर कंपनी रखते हैं हम वेल्लोर को लेके चलते हैं। अब वो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? तो लाइक हमारा यूपी भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट साइड भी हो सकता है, और राजस्थान। एक भरो ना, आप एक भरो। जो कौन सा मेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है वो भर के दिखा दो। ठीक है, मैं यूपी का ही ले लेता हूँ कोई एक प्रोजेक्ट, मतलब जस्ट हाँ, लाइक भरो। यूपी स्टेट डाल देता हूँ मैं। प्रोजेक्ट नेम में यूपी एसडीएम ले लेता हूँ। प्रोजेक्ट टैब हमारा एसटीटी है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। अभी मैं स्किल का एक प्रोजेक्ट आपको बना के दे रहा हूँ। सैंक्शन ऑर्डर में टेस्ट डाल देता हूँ मैं अभी। सैंक्शन डेट, मतलब सैंक्शन ऑर्डर नंबर आ जाएगा हमारा, सैंक्शन डेट आ जाएगा जो कि वर्क ऑर्डर पे आता है, और सैंक्शन ऑर्डर स्टेटस हमें रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, तो हम रिसीव लेके चलते हैं। यहाँ पे मैम वर्क ऑर्डर का लिंक आ जाएगा हमारे को। ले लेता हूँ ना पिक्चर। तो विक्रम, मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। तो अभी क्या हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट सैंक्शन लिस्ट है वो जी। अभी भरना नहीं पड़ेगा? नहीं मैम, बेसिकली जब हम इसको फिल करेंगे ना, जो भी इसका डेटा होगा, एक नई शीट बनी है, मैं आपको वो भी गो थ्रू करा दूंगा अभी। तो सारा डेटा नहीं, वहां मेरा पे sync क्वेश्चन होगा। बस ये है कि अभी प्रोजेक्ट सैंक्शन लिस्ट भरना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो भरना नहीं पड़ेगा मैम। थैंक यू। वेलकम सर। हम वर्क ऑर्डर लिंक ले लेंगे, यहाँ से वर्क ऑर्डर हमने अपलोड कर देंगे। एंड कैटेगरी क्या है प्रोजेक्ट का आप सब जानते ही हैं, जो भी हेड्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट हेड्स हैं, वो उनको पता ही होता है कि कैटेगरी क्या है। बट नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा ना विक्रम, कैटेगरी तो हर प्रोजेक्ट के अंदर कोर्स वाइज होती है। कोर्स वाइज होती हाँ, है।
ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा और कैटेगरी। फिर ना विक्रम, और बाकी चीज ये भी है कि ये तो स्किल डेवलपमेंट का हो गया, एडुकेशन में तो कैटेगरी आती नहीं है। हाँ, कैटेगरी को तो आप हटा ये दो। मैंडेटरी नहीं है कि मतलब अगर आपका एजुकेशन वाला प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें मैंडेटरी नहीं है कि कैटेगरी आपको फिल करना है, वो आप स्किल यहाँ पर। पे इसमें तो आप देखो ना, स्टार मार्क रेड है। एस्ट्रिक है। आप उसमें वन डाल देना अभी, ये मतलब बेसिकली ये फॉर्म तो हमारा ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से डिलीट हो बता। जाएगा ना, कैटेगरी को डिलीट करा दो ना अमित जी, कोई बेनिफिट ही नहीं है इसको रखने का। नहीं ठीक है, इसको जो नेक्स्ट वाले पेज में ले लेंगे, ट्रेनिंग टाइप में जहाँ पर हमारा स्किलिंग वर्टिकल आ रहा है ना, उसमें ले लेंगे। दिखाना स्किलिंग वर्टिकल का ही ऑप्शन है, नहीं नहीं मैंने एसटीटी और आरपीएल। तो शायद ना अमित, हाँ। आपको जो है ना, जो जैसे आपने ना प्रोजेक्ट नेम करा है ना, उसके बाद आपको शायद प्रोजेक्ट टाइप लगाना पड़ेगा। एक तो ट्रेनिंग आएगा स्किल डेवलपमेंट का, दूसरा जो है वो प्रोक्योरमेंट आएगा, तीसरा जो आएगा प्रोक्योरमेंट प्लस ट्रेनिंग आएगा। तो आपकी भी ना ट्रेनिंग टाइप जो है वो डिफाइन होनी पड़ेगी। तो इसका एक सजेशन ले लो, एक हमारा इस कॉम्बो में चले जाएगा जहाँ पे कंपोजिट जा रहा है, सप्लाई प्लस ट्रेनिंग ना, ठीक है। तो एक हमारा कंपोजिट हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई का, और यहाँ से कैटेगरी हटवा दो फिर। ठीक है, मतलब कैटेगरी स्किल और सब में कैटेगरी हटवा दो, ठीक। वो हम इनके ऑनबोर्डिंग की मीटिंग के टाइम पे पूछेंगे। ठीक। ठीक है। ट्रेनिंग टैब क्या है हमारा? रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है? अगेन फिर उसके बाद ये रेसिडेंशियल, जब हमारा कोई कोर्स होगा तो रेसिडेंशियल कैटेगरी, जिसमें एक्स वाई जेड जो भी कैटेगरी में फॉल करता है वो स्टेट, वो आ जाएगा। रेसिडेंशियल में पे आउट कितना मिलेगा ओवरऑल? अमित जी, एक डाउट है यहाँ पे। जो वर्क ऑर्डर आता है वो लमसम आता है, जो रेजिडेंशियल कैटेगरीज होती है वो डिस्ट्रिक्ट की होती है, स्टेट की नहीं होती कभी भी। तो हाँ, अगर एक वर्क ऑर्डर में 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए, तीनों एक्स वाई जेड 3 अलग अलग कैटेगरी में फॉल करेंगे, सर तो ये उसके प्रॉब्लम लिए रहेगा। हाँ प्रॉब्लमेटिक है ऑलरेडी। अभिषेक ने भी इसका इनपुट दिया है, हम सचिन के साथ टच में है, तो ये फॉर्म चेंज होगा जहाँ पे हम मल्टीपल जॉब रोल्स और सेक्टर हम इनपुट कर सके। तो अभी जस्ट श्योर। हम फील्ड्स अभी सेट कर रहे हैं, आपका फॉर्म चेंज हो जाएगा। अभी हम फील्ड ठीक पर है, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेक्टर हो गया, कंट्रोल हो गया। इसमें रेसिडेंशियल में कितने टारगेट मिले हमारे को, वो है ट्रेनिंग आवर्स। टारगेट ट्रेनिंग हो गया, 100 लेके चलती है। अगेन ये सब जॉब रोल वाइज हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे जब ये हमारा फॉर्म स्प्लिट हो जाएगा। रेट पर ट्रेनिंग। सर अब सिर्फ अभी ये जस्ट टेस्टिंग के लिए हो रहा है हमारे पास में, तो ये फिगर सारी टेस्टिंग वाली ही है अभी। 15,000 रुपये डाल दो। इसमें बोर्डिंग बॉडी का लोडिंग का टारगेट कितना है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट उस बैच की पर्टिकुलर कितनी आ रही है, कितने दिन का कोर्स है, और यहाँ पे पर कैंडिडेट बोर्डिंग एंड लॉजिंग का कितना मिल रहा है। फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट बोर्डिंग एंड लॉजिंग का। कुछ भी डालो। और इसमें कि अदर कंपोनेंट अगर कुछ है हमारा, जैसे प्लेसमेंट इंसेंटिव हो गया, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा मोबिलाइजेशन का कुछ पैसा मिल रहा है, या फिर कुछ किट या ड्रेस का, तो वो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे कि ये चीजें और मिल रही है हमारे। इसके लिए हम पर्टिकुलर फिर डिस्कस भी करेंगे, जो भी आपके साइड मतलब जैसे एक आपसे एक डाटा ले लिया जिसके बेस पे हम फिर अपनी जो भी मीटिंग्स होया करेंगी उस पर डिस्कशन कर लिया करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, सारे कंपोनेंट मिला के, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ट्रेनिंग एंड अदर कंपोनेंट्स। आपके कुछ रिमार्क्स होंगे वो इधर आ ठीक जाएंगे है, हमारे। ठीक है, ठीक है। अनिल जी, इसमें आपको नहीं लगता कि पेमेंट माइलस्टोन भी यहीं पे लिख देने चाहिए कि कितना परसेंट कब मिलेगा करके? कैश फ्लो इन और आउट। नहीं, वो तो माइलस्टोन तो हम बजट में ले ही रहे हैं। आप देखोगे ये सिंपल फॉर्म है, आप जब जो आप की बजटिंग कर रहे हो आप हर प्रोजेक्ट की,
वो एक बजट पे इनफ्लो आउटफ्लो पूरा जाएगा कि आपका वन टाइम कितना जा रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है आपको। ज्योति मैम, मैं मेरे हिसाब से ना ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए है शायद। प्रोजेक्ट जब ऑन बोर्ड होता है तो उसका वर्क ऑर्डर, सेंक्शन ऑर्डर इनको आ जाए और प्रोजेक्ट वैल्यू का एक बार कॉमन पता चल जाए। राइट। देन माय शायद जब आइडिया हमारा वन अबाउट टू वन मीटिंग होगा उस टाइम पे शायद ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे डिस्कशन करेंगे। यस सर। मेरा ना आइडिया ये था अमित माय आइडिया वाज कि 30%, 70%, 40-60 है। वो चीज हम अगर सैंक्शन ऑनबोर्डिंग फॉर्म में लिख दे तो थोड़ा आपको पहले क्लैरिटी नहीं होगी चीजों की। बस मेरा ये क्वेरी था। मतलब क्या 40-60, मतलब अगर आपके पास पेमेंट फ्लो इन लिख दें आप, अगर एक उसमें हम्म, बना दें, एक और आप टैब बना दें इसी में ही, गूगल फॉर्म में ही, कि पेमेंट फ्लो क्या है। मतलब 30, 40, 30 है, 20, हाँ 50, 30 है। बिल्कुल पेमेंट टर्म्स का हम ऐड कर देंगे इसमें, सजेशन में लिख लो पेमेंट टर्म्स क्या रहेगी। और बिकॉज नेचर ऑफ प्रोजेक्ट अलग अलग है अमित, बिकॉज अभी हमने इनपुट तो दे दिया, इसको थोड़ा बैकग्राउंड में काम करते समय ना इसको ऊपर फिल्टर, मतलब स्टेप बाय स्टेप फिल्टर लग जाए। प्रोजेक्ट टाइप में आपके 4 तरीके के प्रोजेक्ट है, तो हाँ क्योंकि 4 तरीके के प्रोजेक्ट के इनपुट्स भी 4 तरीके के होंगे, बिल्कुल, तो उसकी फॉर्म फुल में फील्ड्स वही। चेंज होगी, बिल्कुल फील्ड्स चेंज होगी। वो हाँ चीज हाँ। ऑलरेडी हम करवा रहे हैं सचिन से ना, तो वो हो जाएगा। अब जैसे मैंने वहां पे फॉर्म जो फिल करा था उसका डेटा, आपका क्वेश्चन था ना मैम कि प्रोजेक्ट सैंक्शन लिस्ट अब फिल नहीं करना पड़ेगा आपको, तो उसका डेटा कहाँ जाएगा? तो उसका डेटा अब ये नई शीट है जो कि उससे ऑलरेडी लिंक है। इसका मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। प्रोजेक्ट का ऑनबोर्ड अकाउंट इसके अंदर आपका आ रहा है, रिस्पॉन्स शीट है ये आपकी। तो इसमें जो सैंक्शन लिस्ट में हम जो भी हमारे क्राइटेरियाज आते थे वो सारे आपको देखने को मिलेंगे कि सारे फुलफिल हो रहे हैं। जो भी मैंने अभी तक फॉर्म फिल करा है वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। आप इसमें कंपनी नेम देख सकते हो, स्टेट है, प्रोजेक्ट टाइप है, प्रोजेक्ट कौन सा है, सब कुछ आ रहा है इसमें। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आ रही है हमारी। ये तो बेसिकली फॉर्म का रेप्लिका है कि जो भी आपने फॉर्म भरा है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो रेस्पॉन्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ऑटो उठा रहा है। और इसमें चेंजेस का कुछ अगर ऑप्शन होता है तो मैं एक बार सचिन से पता कर लूंगा कि अगर गलती से कुछ अगर गलत इनपुट्स आ जाते हैं उसको चेंज कैसे करें, तो वो भी हम आपको बता देंगे सारी चीजें। तो एक प्रोजेक्ट कोड के बारे में बता दिया। नहीं, प्रोजेक्ट को नहीं। प्रोजेक्ट कोड तो हम ही देंगे। मतलब यहाँ पर आपका चेक पॉइंट ये है कि हमारे पास जब भी ऑन बोर्ड हो जाएगा तो जेड कॉलम में आपको ना प्रोजेक्ट कोड दिख जाएगा हमारी तरफ से। तो इसका मतलब है हमारी तरफ से क्लियरेंस है उस प्रोजेक्ट पे। तो ये आपका चेक पॉइंट हो गया। अगर नहीं आया इसकी वजह से हम तो करेंगे ही, मतलब पुश। अगर आपकी तरफ से भी हुआ इन केस कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड क्यों नहीं है, तो उसके रिमार्क्स ले सकते हो कि हमारे पास कुछ डिस्क्रिपेंसी है, या वो विक्रम आपको टाइमली बता दिया करेगा। और अगर नहीं, आपका यहाँ पे तो O2D में तो डूअर का भी लिखा है ना कि कौन सा स्टेप कौन करेगा, वो तो लिखा ही हुआ है। हाँ, बट रिसेंटली मैम आपने क्या था ना कि जो अकाउंट्स ऑन बोर्ड जहाँ पे कर रहे हैं 8 स्टेप पे, आपने वहां पे डुअर नेम में अपना डाल रखा है नेम। अब वो मैंने बोला था, मुझे नहीं पता, डाल दिया, विक्रम को पूछ के उसको ठीक करवा लेना भी हाँ, वो बोला था ठीक, मैंने। मैंने ठीक कर दिया वो चीज़। मेरे को मुस्कान ने बता दिया था, तो वो चीज़ मैंने ठीक कर दी थी एक्चुअली। ये जो लाइन आइटम्स बने हैं ये हमारे लिए ही बने हैं, मतलब अकाउंट टीम के लिए ही बने हैं बेसिकली। तो अभी यहाँ पे वो प्रोजेक्ट डन हुआ हुआ है, इसलिए मैंने अपना नाम भी उसमें मेंशन कर रखा है। अब आप देखोगे। विक्रम, हाँ जी सर। ये पॉइंट 8 स्टेप 8 पे तो ठीक है, ये एक्स पे क्या था जो स्टार्टिंग में अभी दिखा रहे थे? वो एक्स पे भी एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म है, वो क्या है? सर वो ऑनबोर्डिंग फॉर्म पहले स्टेप 8 पे यहाँ पे डला हुआ था, बट यहाँ पे ना कंसीडर नहीं हो पा रहा था। हमारे को सचिन ने बोला कि वो यहाँ पे उसको फॉलो नहीं कर पाएगा मतलब चीजों कोई को। भी ना 8 स्टेप पे आके वो लिंक नहीं डलवा रहा था, हमने बस लिंक आगे डलवा दिया हाँ ताकि सबको ना मतलब स्टार्टिंग में ही सब चीजें लिंक में मिल जाए, बजट भी। तो हम स्टार्टिंग में एक्स वाले पे क्लिक करके हमें फॉर्म फिल करना है, प्रोजेक्ट हाँ जी ऑनबोर्डिंग। जी, क्योंकि फिर आपको आगे काफी आगे आना पड़ता है, उसमें टाइम ज्यादा ज्यादा कंज्यूमिंग होता है, और फिर मे भी हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं चीजों को लेकर। तो हमने फॉर्म को आपके जहाँ पे बजट का लिंक है हमने उसी के साथ में ही रखा है थोड़ा सा आगे, ताकि तो इजी रहे अब सबके चीज। एक डाउट और है मेरा। अब जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेंशन लिस्ट में जितने फॉर्म्स फिल थे, जितना डिटेल प्रोजेक्ट सेंशन लिस्ट में ऑलरेडी फिल्ड था जी। आज से पहले वाला, उनका भी सबका प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग दोबारा से फिल करना है नहीं या नहीं आप सर, ये लोग उसको करंट में बैकएंड से ही है। करोगे? नहीं नहीं, वो तो ऑन बोर्ड हो चुके हैं।
सर की इंस्ट्रक्शन थी, जो भी रनिंग में प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप सब लोगों से डलवाया था, तो उस पे ही हम वर्किंग कर रहे हैं। सैंक्शन लिस्ट वाले को कुछ नहीं छेड़ना, उसमें तो बहुत पुराने से हमारा डाटा ऑन बोर्ड हो रहा है, तो नहीं ये वो मैं धीरे सर, धीरे मेरा धीरे क्वेश्चन खत्म अलग करते है हैं। अमित जी, मेरा क्वेश्चन अलग है। हम्म। उसको डिलीट कर दोगे और इस पे आ जाएंगे। मेरा ये कहना है जो O2D में जितने प्रोजेक्ट्स अभी डले हुए हैं, क्या हम्म। उन का प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग फॉर्म अभी फिल करना है हम लोगों को? हाँ जी, O2D में जो ये जो यहाँ पे डला है तो सब पे कर दो। बट अब जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उस पर डलना है, इसका तो बेस बन चुका है, इट मीन जैसे इन्होंने भी प्रोजेक्ट डाल दिया, ठीक प्रोजेक्ट है, कोड। तो बेसिकली अभी क्या है, जिसका प्रोजेक्ट कोड आपको दिख रहा है उनका नहीं करना है, जिनका प्रोजेक्ट कोड नहीं है उन्हीं का ही सिर्फ आपको ऑनबोर्डिंग करवाना है O2D पे। प्रोजेक्ट कोड का मतलब ये है कि हमने फाइनलाइज कर दिया प्रोजेक्ट को, अकाउंट टीम के साइड से प्रोजेक्ट मतलब ऑनबोर्ड हो चुका है। अगर कहीं पे भी ठीक डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इट मीन वहाँ पे प्रोजेक्ट कोड नहीं होगा, तो हम 1 to 1 ठीक या जैसे भी होगा हम कोऑर्डिनेट करते ही रहेंगे आप लोगों से उस चीज के लिए ना, कि ताकि हमारे को खुद को ही क्लोज करना है वो चीज। ठीक है ठीक है। कौन सा आंसर कर दूं? आई थिंक मैम आप कुछ क्वेश्चंस है मैम आप लोगों के सर, कोई नहीं, हमने हैंड टू चैलेंज? हैंड क्वेश्चंस देके सारे आंसर्स ले लिए ना। जी। एंड अभी इसमें क्या है सर कि जैसे हमारे पास पर्टिकुलर काफी सारे जॉब रोल्स होते हैं, मल्टीपल जॉब रोल्स हम्म होते हैं, तो आपको हर बार हम्म फॉर्म को फिल करना पड़ रहा है अभी फिलहाल के लिए। बट इसमें हम कुछ चेंजेस करा रहे हैं सचिन के थ्रू, तो जल्दी वो सॉर्ट भी हो जाएगी चीजें, जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल से हमारे को सिर्फ जॉब रोल ही उठाना होगा, मतलब जॉब रोल से डेटा स्टार्ट होगा, जॉब रोल हो गया, सेक्टर हो गया, प्रोजेक्ट का मतलब बेस टारगेट हो डिटेल गया। सेम रहेगी, आपको बस जो वेरिएशन है जिसमें भी जॉब रोल सेक्टर्स सिर्फ वही करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज एडिशन था, आई थिंक पता नहीं विक्रम ने बताया नहीं, कि जो भी जैसे हमारे पास जीमेल पे वर्क ऑर्डर्स आते हैं या कुछ ऐसे वर्क ऑर्डर जो डिपार्टमेंट के साइन एमओयूज नहीं है बेसिकली, तो उस पे हम्म। वर्टिकल हेड साइन करके यहाँ पे अपलोड करेगा। ठीक और है एमडी जो भी बजट आप हमारे को दोगे वो विद एमडी अप्रूवल, यानी साइंड कॉपी ऑफ एमडी से होनी चाहिए कि वो बजट अप्रूव्ड है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने आप लोगों के साथ बैठ के प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड कर लिए, बट सर का कहना था कि ये बजट मेरे से ऑथेंटिकेट नहीं है, मे बी आपने कर लिया हो नहीं करा हो। तो इसके लिए हमने सिर्फ एक चेक पॉइंट डाला कि हमारे पास आएगा कि आप सब लोगों ने एमडी सर से अप्रूवल ले लिया है, उसकी साइंड कॉपी हम आपसे यहाँ पर मांग रहे हैं सिर्फ। यानी कि हर सर का साइन कॉपी ही आपको चाहिएगा, वही हमारा प्रोजेक्ट बजट होगा। हाँ, और जो भी ऐसे प्रोजेक्ट जिसपे साइन डिपार्टमेंट के नहीं है, उस पे हम वर्टिकल हेड के साइन लेके हम वो वर्क ऑर्डर कंसीडर कर लेंगे। तो ये ठीक एक दो मतलब हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स थे जो देने हैं। बाकी तो हमारा जैसा ऑनबोर्डिंग चल रहा है हम चला सकते हैं, फॉर्म में कुछ चेंजेस होंगे तो हमारे को। एक चीज और अमित जी इसमें रहेगी, मैं यूपी की ही बात करता हूँ। यूपी में जो प्रोजेक्ट का हमें सेंक्शन ऑर्डर आता है वो हमें आता है सेक्टर बेस पे, ठीक जॉब रोल बेस पे नहीं आता। ठीक है। जॉब रोल बेस पे क्या होता है, जब सेंटर पूरा बन जाता है, सेंटर वेरीफाइड हो जाता है, सेंटर अप्रूव्ड हो जाता है, जब हम्म। जॉब रोल्स का हमें पता चलता है और उसी जॉब रोल के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को लगाते हैं। वो मेरी डिस्कशन हुई थी लास्ट टाइम भी, हम विक्रम से इसका भी डाउट था। तो अभी हम्म क्या है, मतलब इनिशियली आप कोई भी आप सोच रहे हो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करते हुए कि मैं वाटर वाले एसएससी में प्लम्बिंग जनरल या कोई भी एक जनरल प्लम्बर जॉब रोल करूंगा, बट बाद में इनकेस कुछ चेंज होता है तो वो आप हमारे को मैन्युअली आप चेंज करा सकते हो। आप इनिशियली आप ठीक उसमें है डलवाओ चीजों को, या फिर ऐसे ठीक ही है। डाल सकते हो आप कि इस एसएससी से हमारा जॉब रोल बन, मतलब आप नाम मत हम्म, दो ताकि हमारे को भी पता चले इसका फिक्स नहीं है। मतलब अभी आप किस हाँ जॉब रोल में जाना चाहते हो वो फिक्स नहीं है, बट सेक्टर तो फिक्स है ही। तो आप सेक्टर ठीक है जॉब रोल बंद करके डाल दो ताकि हम भी आपसे फॉलो अप करते रहेंगे भाई हमारे पास तो जॉब रोल नहीं है। तो वो ठीक है हाँ, मतलब वो मैनेजेबल है, वो तो हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, हम अपना कर लेंगे। ठीक है। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप 7, जो स्टेप 7 है हमारा, यहाँ पे है प्रोजेक्ट प्लान एंड बजट अप्रूवल विद एमडी सर, मतलब लास्ट स्टेज है आप लोगों का प्रोजेक्ट को अपनी साइड से ऑनबोर्ड करने के लिए। तो आप यहाँ पे तभी डन करिए जब आपका प्रॉपर सारी चीजें आप हमें दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप उससे पहले डन कर देते हैं ना, तो उससे हमारा टाइम डिले हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, तो उससे हमारे को दिक्कत हो जाएगी काफी, मतलब कि फिर सभी की प्रोडक्टिविटी को फिर दिक्कत आती है उसमें। ठीक है ना?
और कुछ ऐसा आई थिंक कुछ कोई और क्वेरीज है सर आपकी? नहीं नहीं, ऑल इज ओके यार। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको रोल आउट करा देते हैं जब तक फिलहाल के लिए। कुछ माइनर चेंजेस हैं, हम्म। सचिन के थ्रू मैं इसको वो सॉर्ट करा लेता हूँ जल्द रोल से आउट जल्द। स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Listen. What I have understood is that कि अभी हमें प्रोजेक्ट सैंक्शन लिस्ट में कुछ भी डिटेल नहीं भरनी है, हमें बस O2D FMS में जाना है और सारी चीजें यहीं से होगी। बिल्कुल, बट प्रोवाइडेड आप जब ये लिस्ट को हमारे जो सारे वॉट एवर रिक्वायरमेंट आपको है वो जल्दी से कस्टमाइज कर लोगे उस हिसाब से। बिल्कुल। तो अब मान लो कि कल के दिन मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट आया तो मैं क्या कहाँ भरूं? अगर आपके पास कल के दिन आता है तो अभी कंपोजिट आपका मेन चैलेंज सिर्फ कंपोजिट में आएगा। आप NSQF या एजुकेशन वर्टिकल में आप फॉर्म फिल्स भर दो अभी के लिए, ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए। जब चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्म फिल्स पे दिख जाएगा। उसके लिए सेपरेट मीटिंग की जरूरत नहीं है, आपके इनपुट सारे नोट कर लिए है, उसी हिसाब से चेंजेस हो जाएंगे। बट हम चाहेंगे कि 1-2 दिन में ही हो जाए, हमारा मंडे ट्यूसडे में ही क्लोज हो जाए। तो But at least what you can do once the entire thing is edited plus minus हो जाए, एक courtesy mail तो डाल ही सकते हो कि जो भी डिस्कशन हुआ था वो फॉर्म में चेंज हुए करके, है ना? राइट मैम, और बिल्कुल। और दूसरी चीज अब अनिल जी बोल रहे थे यहाँ पे जो अनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, उस पे भी सारे डालने हैं यहाँ पे? नहीं, अभी आपको जो नया मिलेगा वो तो डालना ही है। अभी आप देखो यहाँ पे, अगर अकाउंट्स प्रोजेक्ट कोड नहीं दिया हुआ या आपके नाम पे फिल्टर करो और हमारे यहाँ पे ब्लैंक जो भी आ रहा होगा वो आपको ऑनबोर्ड करना है बेसिकली। मतलब उसका डाटा हमारे पास नहीं है या कुछ डिस्क्रिपेंसी है उसमें, तो ये आप नहीं मेरा क्वेश्चन ना ये है कि देखो मेरे पास यहाँ पे ना मेरा ना बस 3 ही प्रोजेक्ट डाला है O2D में, ठीक है, इसके अलावा होगा भी नहीं प्रोजेक्ट। सर्च करो, 1 मिनट में अभी बता देता हूँ आपको। अब देखो तुम्हारे पास 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ऑनबोर्ड है। हाँ प्रोजेक्ट कोड नहीं आया अभी। तो अभी आपको ये तीनों ही मैम फिल इसमें बजट अवेटेड है मैम अभी ना? अब बजट मेरी तरफ से ना सारे ओके विक्रम, आप दिस आफ्टर दिस कॉल आप आ सकते हो, विल हैव अ हाँ। डिस्कशन, इसको क्लोज कर लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन और एक है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ऑनगोइंग NSQF के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ओके, और बाकी भी प्रोजेक्ट है जो अनगोइंग है, वो आगे 2 साल 3 साल तक चलेंगे। ठीक क्या है। मुझे वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑनबोर्ड करवाने हैं? नो नो, करना नहीं है? नहीं, वो नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास है लिस्ट। आई थिंक आप NSQF के प्रोजेक्ट राजस्थान, गुजरात, आप इन सब की बात कर रहे हो क्या मैम? जो ऑलरेडी चल रहे हैं, फिर उसमें ऑटो कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ टारगेट बढ़ जाता है। नहीं तो वो सब नहीं डालना है यहाँ पे। अगर आपको एडिशनल कुछ मिल रहा है, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी डाटा है उसके अलावा अगर आप कुछ हमारे को इन्फॉर्म करना चाहते हो तो आप इस पे डालोगे। एग्जिस्टिंग में कोई चेंज नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। एग्जिस्टिंग के लिए मैम हम लोग हमेशा या तो ना एक मीटिंग कर लेंगे, या तो थोड़े हमें टाइम ही कितना लगेगा चीजों को सॉर्ट करने के लिए? मतलब तो हम वो एक प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, हम वो एक वीकली शेड्यूल कर लिया करेंगे। AR ITBR के लिए साहिस्ता विक्रम आपके पास आते ही हैं। जस्ट आपको कोई अपडेट देनी है, हमसे लेनी है अपडेट, तो आप उस मीटिंग में वो कर सकते हो। बट अभी के लिए इस पे O2D में पुराना कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं डालना है। Okay, thank you. So another thing, of course, I don't know this is the forum or not to speak because accounts और operations साथ में बैठे हुए हैं, तो taking the liberty, ये जो आपके पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म है जिसमें जो दिक्कतें ग्लिचेस आ रही थी, क्या वो सॉर्ट आउट हो गई हाँ, वो है या फिर? सारा कुछ हो गया है। बट अभी क्या है, मतलब हम सब कर रहे हैं बट MD सर से अभी वो अप्रूवल वाला चैन स्मूथ नहीं हुआ है। अभी सर को भी नहीं पता वो कैसे करना है, तो पंकज को हम पुश करा के वहां से अप्रूवल करा रहे हैं। बट सबका डैशबोर्ड पे ना वो लेवल पे चीजें आ नहीं रही है, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा है कि MD के अप्रूव के बाद ही हमारे डैशबोर्ड पे शो होगा, तो वो शो नहीं हो रहा है। तो हम पुराने ही प्रोसेस से अभी पेमेंट्स कर रहे हैं। बट 15-20 दिन में वो भी हम उसको भी लाइव कर देंगे। मतलब वो सर की ट्रेनिंग पेंडिंग है बेसिकली उसमें। ओके, थैंक यू, आई अंडरस्टूड। ठीक है मैम। थैंक यू विक्रम, आप आ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।